औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ भाइयों, घर में रहकर सुनने वाले मेरे माँ बहनों और नौजवानों और बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ उर्दू में बात करने का मौका मिला और तुम सबको भी मिलने का मौका अल्लाह दिया। अल्लाह का शुक्रगुज़ार करते हुए और हमारे टीएमएम के ज़िम्मेदार गुनुंगुड़ी मोहद्दीन साहब, मतीरुल्लाह खान, मोहम्मद हिलाल और कौतुर नज़ीर, ख्वाजा मोहिद्दीन, अब्दुल मालिक और बेहतरीन से बेहतरीन हमारे क़ानून के रहबर लायर जैनुल अब्दीन साहब, हमारे मौली साहब मोहम्मद हुसैन मनबई, उस्मान अली, नसरुद्दीन मोहम्मद तमीम और टीएमएम के पूरे ज़िम्मेदारों को, पूरे ज़िम्मेदारों का अगर से नाम लिया तो देखो 20 लहजे वो 20 लहजे हो जाती हैं सर, उससे ऊपर हो जाता सर का है बत्ते ज़िम्मेदारा माशाअल्लाह। ये मोहल्ले में हिस्सों देखो बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मोहद्दीन साहबा को तामो मौका की तारीख़ बहुत शार्ट में, बहुत कम टाइम में और पूरा बोल दे, पूरा ज़रा ज़रा टच कर को पूरा बोल डाले। और तामो मौका की तारीफ़ तमिलनाडु के अंदर ख़ास कर को यहाँ जो ये एरिया में बोलने की ज़रूरत नहीं है, हर एक गांव में तामो मौका से सब वाकिफ़ हैं। सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, आज पूरी हिंदुस्तान में कितने जगह भी जो सियासतदाना हमारे मुसलमान हैं उनकी सबकी नज़र तामो मौका के ऊपर है। पूरे जने देख रही ये तंजीम 20 पर 8 साल से कौन सा रास्ता तय कर को उसका सफ़र शुरू करी कि वही रास्ते को कामयाबी के ऊपर कामयाबी के ऊपर कामयाबी करके तरक्की करके जा रहे करके बोले तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये तमिलनाडु मुस्लिम यूनाइटेड का लगम। मैं दावे से बोल सकता हूँ, आपको तारीख भी मालूम है, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तंजीम के बारे में भी मालूम है, कौन सी तंजीम भी ऐसी नहीं है। ये बोलने में खुशी नहीं हो रही है, ये बोलने में गम हो रहा है, सिर्फ तमिलनाडु में ऐसी है। मगर हमारी ख्वाहिश है ऐसी जो तंजीम तमिलनाडु मुस्लिम यूनाइटेड का लगम जैसी पूरी हिंदुस्तान में रहना चाहिए। अगर से हिंदुस्तान में पूरा रही तो जैसा यहाँ मुसलमानों की हिफाजत है, अगर से कौन सा भी कानून लाने से डरते हैं, कौन सा भी कानून बनाने से डरते हैं और कौन सा भी हक रहने वो हमें कैसा लेती वो सबको भी मालूम है, पूरे जने देख रही, मगर क्या करना कौन भी आगे नहीं बढ़ा रही। ये इतना मामूली बात नहीं है। ये जो शुरू करे तमिलनाडु मुस्लिम यूनाइटेड का लगम, तुमना सबको मालूम है इसमें कितने जने की कुर्बानी, कितने जने की सिर्फ अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए और ये कौम के लिए, कौम की तरक्की के वास्ते कितने मुसलमान इसके लिए जान दिए, माल दिए। ये मेरे से पहले के जो हम मेरे जनरेशन वालों को मालूम है, ये नौजवानों को मालूम नहीं है। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बाद इंशाअल्लाह ये मीटिंग के बाद अगर से तमिलनाडु मुस्लिम यूनाइटेड कलगम में यहाँ के जो बच्चे कुचे नौजवान हैं, हद तक सब आके रहें, जो बच्चे कुचे नौजवान हैं ये पूरे भी आके तमिलनाडु मुस्लिम यूनाइटेड कलगम में हिस्सा लेना कर को एक आजीज़ाना गुजारिश करते हुए मेरे उन्वान पर आता हूँ। मुझे कोयम्बतूर के जो हमारे वहाँ कैद खाने में हैं उनके बारे में का उन्वान था। उसके पहले जाते जाते ये जो अब पूरा चर्चा चल रहा है यूसीसी का, यूनियन सिविल कोड, पुदु सिविल सेटम, इसके बारे में एक दो चार बातें कर दो। ये कहावत है, एक बुराई में भी एक अच्छा है करके।
ऐसा चाको ये हो को है। अब ज़रा दिन के पहले आपको CAA NRC NPR करके लोग बोल के ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक लाई, तब क्या हुआ कर को बोलेगा तो उन्होंने क्या बोले तो मुसलमान पूरे डर जाती हैं, डर जा को घरा में बैठ जाती हैं, हमें क्या बोलती हैं वैसा सुनती हैं, हमारे गुलामा बन जाती हैं, इनको आराम से ऐसा वो पत्ते को कैसा काट को भिरका डालेंगे वैसा हिंदुस्तान से भिरका डालेंगे अगर को सोचे। मगर कौन भी सोच को नहीं देखे थे वो हुकूमत वाले क्या हमें भी सोच को नहीं देखे थे, हमारे माँ बहन ऐसा निकलती बाहर कर को, कौन भी सोच को देखे थे क्या भाई? ऐसा हमारे माँ बहन ऐसा निकले, हमें मर्द बने पूरे पीछे हो गए। शाहीन बाग से ले को हमारे यहाँ चेन्नई में जो चला शाहीन बाग के, ऐसी कौन सी भी एक माँ बहन बच को नहीं पूरे उसमें हिस्सा लिए। मर्द बने तो भी जरा बहुत ही प्रोटेस्ट में हिस्सा ले को नहीं, माँ बहना हमारे वो प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए, उसे जब कैसा भी ख़त्म करना सो, कहाँ से यहाँ से ले को दिल्ली तक कैसा भी ख़त्म करना सो कर को बोल को सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो ओनरी आर से बोलती हैं उनको समझ में नहीं आया, उनके वास्ते कर को कोरोना आया, अल्लाह बस रहे ख़त्म करा लेंगे कर को बोल को ख़त्म का आज तक मुंह खोल रहा नहीं उसके बाहर में चिपके हूँ। वेस्ट बंगाल को जाको असम को गया तो उन्हें हमेशा जरा हाँ मैं लाता हूँ कर को, ला को देख मालूम होता, ला को देख के बात सुन देख ऐसा क्या होगा का। तब ये UCC अब जो इलेक्शन आ रहा है ना, इसमें आपको क्या भी बोलना ना, उनका निशाना क्या कर को बोलेगा तो मुसलमान, ये हिंदुस्तान को कामयाबी बनाने में तरक्की बनाने में मुसलमाना का हिस्सा कम से कम 1150 साल से है। मुसलमाना की मेहनत, मुसलमाना की कोशिश, मुसलमाना की हुकूमत, इसमें ये हिंदुस्तान कितनी तरक्की और कामयाबी करिया सो ये तारीख मालूम ही सुनो पढ़ को देख ली। ये हमारे दुश्मन ही ना बीजेपी वाला RSS वाले, उनको भी हमें साथ दे रही सो, उन्होंने क्या तभी बोल लेते वोटा नहीं पड़ते, हमारे मुसलमानों को बोले तो उनको एक वोटा पड़ जाती हैं, देखो मुसलमान ऐसा, हमारी फिर भी हुकूमत आती है कहते ये उनको उनके आदमियों को डराते सुनो आई तो अच्छा अच्छे, मगर आने के ऐसे चांस नहीं, हमें वो चाहते भी नहीं। आज भी उनको वो दिखाती क्या ये पुदु सिविल सेटम पूरे को किस कानून रहना कर को, वो NC तो लाए सो हमारे माँ बहना पूरा रोके, मगर ये जो इन हथियार उठा को ही ये UCC की ये कैसी हथियार कर को बोलेगा तो इसके बीच में एक बात बोलता हूँ, बीच में एक स्कॉलर उन्होंने क्या बोलेगा तो ये RSS वाले आपको पूरे पढ़े लिखे आदमी मगर अक्ल वाले नहीं, क्या उन्होंने सभी अच्छा पढ़े लिखे पूरे IAS IPS पूरे आपको पढ़ को ही, मगर उनको अक्ल नहीं है। ये जो UCC का हथियार उठा को ही नो, ये कैसा उठा को इसको तो मेरी नज़र से एक बंदूक उठा को ऐसा फिरा को देखी, ऐसा अपने आप तरफ फिरा लो, अब शूट करने तैयार ही इसका, ये हमेशा भी देखो हंसले कोई। अब हमारा क्या कर को बोलेगा तो दो बोले तो दो बात क्या कहते निकाह और निकाह में तलाक खुला, दूसरी ये आस्तियाँ की बात, ये दो छोड़ को पूरे आको हमें आको कानून में झींसो। अब मुसलमान ब्याज ले लेता भाई, ब्याज ले लेता नहीं तो ब्याज देता, उन्हें दिया सुने नहीं लिया सुने पूछा तो है नहीं भाई इस्लाम में हमें ब्याज देते नहीं कर को बोले छोड़ता है, कोर्ट छोड़ती है, हमें भी बोलते नहीं ले ले भाई कभी। और ये आस्ती लेती आस्ती बेचती सब है सो आको, अब मुसलमान आको चुरा डाले तो कौन भी हाथा कतरते नहीं, कौन तो कतर रही क्या उन्होंने भी कतरते नहीं, हाँ मुसलमान आगा तो चुराए तो हाथा कतरना, दूसरे खम का तो जेल में डालना, वो भी नहीं कर रही। पूरा हद तक का को कॉमन सिविल कोड पूरा 21 कानून है सो, मगर इनको क्या कर को बोले तो मुसलमाना के पर कर बोले तो गैर खम आको देखो मुसलमाना के पर इनो कर रही, ये हमारे तरफ ये हमारी हुकूमत कर को, वो सब अब कर्नाटका में देखे क्या हालत हुई कर को बोल। आज RSS वाले को देखेगा तो एक जहरीला कीड़े के सर के नज़र आ गई। आज इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के अंदर ये हालत भी आती है, और UCC के बारे में हमें क्या भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर क्या एक बात का तो हमें लड़ना है। अल्लाह रहेगा तो क्या बोलता है, हाथ हला रहेगा तो हमें लड़ना, खिलाफ दिखाना, हमें सब जुड़ना। अब वो जो एक पूरे के पास जो कानून ये वो उसका क्या वो करत पूछ रही इनको, हमें पूरे जने भेजना। गई बार 2018 में
ये कमीशन ऐसा बना चौहान का, उसमें सिर्फ 70 और 5,000 आदमी चाको ये कानून ज़रूरत नहीं का फाइल कर डाले ये मोदी की हुकूमत में। मगर अब को हमारे हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं और तमिलनाडु में कितने मुसलमान हैं, अगर से इन्हों पूरे मिल को भेजेगा तो वह अपने आप रिजेक्ट हो जाता है। अगर से होगा तो भी उन्हें कानून लाया तो भी हमें आको हमारा शरीयत का कानून हमारी जान गई तो भी हमें नहीं छोड़ते। वो उसे अब भी ज़रा अच्छे तरीके से हमें तब समझेंगे। अब जो करने का काम है वो पूरे भाइयों को पूरे जने आगो मेल करना, वो सेंड करना, वो पोस्ट करना, पूरे अल्लाह के वास्ते पूरे हमारे माँ बहना नौजवाना बुजुर्ग वो काम करो। सिर्फ इतनी बात ये आगो यूसीसी के बाहर हमें बोलना था। अभी हमें इसके बाहर हमें गली में उतरने की ज़रूरत नहीं और उतरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये हथियार उनके खिलाफ कुछ बदलते हैं। ये पूरे आगो उनके चदमिया में कितने ही तुम्हें मालूम, खाली लकीर इन्हों बदलाने नहीं हो रहा है। तुम्हें देखे रहेंगे आप परसों ओपन से मैं बोलना नहीं चाहता, दूसरे की बात हमना ज़रूरत नहीं है। लकीरां सीने पिछानी के ऊपर लकीरां डालने के वास्ते जाको कोर्टां को जाको क्या क्या की कर डाल रही, इन्हों कानून बदलाते सकते, हमारा बदलाते रहते और बस हम देखेंगे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये एक दो बात बोलना था यूसीसी के बारे में। और रही दूसरी बात, कोयमुत्तूर के अंदर हमारे जो भाइयाँ 20 साल से ऊपर जेल के अंदर हैं, हमें हमारे बीवी बच्चों के साथ आराम से हैं। ये हम ना ये एहसास होने का वक्त आ गया। क्या कर को बोलेगा तो तामुम का कोई इसके वास्ते शुरू से ले को कम से कम 20 साल से इसके पीछे लगातार आको कोशिश कर ले को है। हुकूमत कैसे कैसे की बदले, पूरे भरोसा दिलाए, मगर भरोसे के ऊपर कौन भी नहीं चले। अब कानून देखेगा तो 14 साल से ज़्यादा को से भी सज़ा देने का नहीं है, बूढ़े हो गए तो छोड़ डालने का है। और अगर से इन्हों करे सो मान ले को कोर्ट इनको सज़ा देती तो भी इतना नहीं रहता था। इतनी सज़ा आपको पाने की ज़रूरत नहीं थी। उधरवार राजस्थान में 30 पर 2 आदमियों को मारी सो फूलन देवी को भी सज़ा होकर बाहर आको ने एमपी बन गए। झारखंड में आपको शिबू सोरेन करने वाला कितने चदमिया को मारा कि उसे मालूम नहीं करता हिसाब, उन्हें चीफ मिनिस्टर तक बन गया। मगर कानून उनको कानून ये तरीके से काम कर रहा है, मगर हमारे मुसलमानों के वास्ते कानून नहीं काम कर रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है। हम ना हुकूमत कोसी भी रहने दो, तामुमुका को कोसी हुकूमत के सामने भी सर झुका को हाथ बन को नहीं खड़ी और नहीं खड़ती इंशाअल्लाह। नहीं तो हमें 21 जगह रह जाते थे, 21 जगह माइनॉरिटी के सरकार आ जाते थे, माइनॉरिटी सेक्शन के सरकार आ जाते थे। मगर हमें आज तक वैसा नहीं। हर कोसी तो भी हुकूमत रहते उसके खिलाफ आवाज़ दे कोई, हमारा हक ले कोई। वो आको हमारे मोहद्दीन साहब थोड़ी देर के पहले बोले, आज भी वो हालत, आज भी हमें आको कोयमुत्तूर में आने वाले जुलाई 9 तारीख को करेंगे और बोले तो ये हुकूमत के खिलाफ हमें कितने बार बोलना सो, कितने बार हमें डिमांड करना सो। अब से नहीं, अब जो इलेक्शन के बारे में बात करने गए हमारे जवाहरलाल साहब और हमारे अब्दुल समद साहब, उनके साथ जो गए बात करने के वास्ते डीएमके के साथ बंधन रखने के वास्ते इलेक्शन का, तब फर्स्ट यस बोला सो आते ही तुम्हें आपको क्या करना, कोयमुत्तूर के अंदर जो 20 साल से बढ़ को ही उनको आपको रिहा करना। और अब तो मुंडी हलाए क्या, हमारे सीएम साहब जाको कोयमुत्तूर में भी बात करें तब भरोसा आता नहीं भी आता, हम ना भरोसा करें होगा। आज भी आपको 2 साल होगा। इसके बाद में आपको कितनी की मेहनत कोशिश करने के बाद असेंबली में बात करने के बाद और हमारे जवाहरलाल साहब हमारे अब्दुल समद साहब फर्स्ट असेंबली के दिन इनके बारे में बात करे। बहुत जने बोल दी क्या करे कर को, मगर क्या करे नहीं कर रहे मुसलमान आवाम को मालूम है तामुमो का क्या करी नहीं करी कर। इसमें और एक बात पीछे तुम्हारे सामने बात रखता हूँ। तामुमो का जो है तमिलनाडु मुस्लिम यूनियन कलगम, यह आपको मुसलमानों की पूरे तरह भी आपको ध्यान देना है। मुसलमानों की पढ़ाई के ऊपर, मुसलमानों के कामों के ऊपर, मुसलमानों के व्यापारों के ऊपर, मुसलमानों के तरक्की के ऊपर, कामयाबी के ऊपर, सब तरह भी आपको तमिलनाडु मुस्लिम यूनियन का लगम निगाह रखो रहा है। उसके बाहर में आपको काम करने का है। ऐसा चाको कोयमुत्तूर में जो मुसलमान हैं जेल के अंदर, उनके वहाँ से भी काम करने का है। मगर उनको क्या दिखता है कर को बोलेगा तो इन्हों ये छोड़ा ले, ये मुद्दा छोड़ा ले कर को, ऐसा नहीं।
इसके पीछे अगर से मैं लिस्ट उठाया तो वो चाहते हैं बोलना इसके पीछे कितनी मेहनत इन्हों करेंगे को बोल। और दूसरे काम के बाहर में कौन भी मुंह नहीं खोलते दूसरे बाहर में। अब जो परसों एक संजी में उर्दू वाले के वास्ते कर को बोल को जो एडीएमके की गवर्नमेंट उर्दू टीचर की डीओ का ये कैंसिल कर को छोड़ा ले। सब दूसरे स्कूलों को डीओ है मगर उर्दू स्कूलों को डीओ नहीं है। मगर जवाहरलाल साहब ये सटा सभा में बात कर को असेंबली में बात कर को हमें 4 की जगह 6 ले को दिए। ऐसा हर तरफ से आपको मुसलमानों के वास्ते मुसलमानों की कामयाबी और तरक्की के वास्ते काम करने का है। और साथ साथ ताको इसके बारे में भी हमें काम कर रही मेहनत कर रही कोशिश कर रही। इसके बेचने इसके बाहर में हमारे बाहर में बोलने वाले अल्लाह को डरो हमें क्या कर रही नहीं कर रही तुम्हारे सामने है। इसके अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों से ये गुजारिश है आने वाले 9 तारीख को हमें कोयमुत्तूर में वो सेंट्रल जेल है ना वहाँ जाको आपको मुट्ठगई कर रही तमिलनाडु मुस्लिम यूनिट का लगम कोवई मंडलम के जानिब से। कोवई मंडलम बोले तो कोवई तिरपुर ईरोड वहाँ के मुसलमान जाना कर को है सो। मगर हमारी भी जिम्मेदारी होती है हमें कई साथ घर में नींद चैन की करना सो। हमारे भाई हमारे सब बीवी बच्चों को छोड़ को उन्होंने जेल के अंदर ही 1 दिन 2 दिन हवे 20 साल से क्या कर डाले उन्होंने। इससे बड़े जुर्म करें सुनो सभी बाहर आ गए खारी थे सो उनका जुर्म क्या मालूम सिर्फ मुसलमान बनना। मुसलमान बने सो उसके आवाज से आज उन्होंने 20 साल अपने कितने खुशियाँ उनके चले गए कितने जने उनके घर में मर को चले गए कितने जने बच्चे थे सो आज बड़े हो को उनके शादियाँ भी हो गए। मगर उनको कैसा रहेगा हमें हमारे घर का एक कांच काम में हमें नहीं रहेगा तो हमें कितना अफसोस होता। मगर उन्होंने पूरा छोड़ डाल को इतनी कुर्बानी क्या वास्ते देरी कर को बोलेगा तो कौम के वास्ते करे सुन। अब जो हालात है ये 20 साल के पहले 25 साल के पहले नहीं थी तमिलनाडु के अंदर। तुम ना मालूम है नौजवानों को मालूम नहीं रहेगा जो मेरी उम्र के 40 साल 50 साल के हैं उनको मालूम। हमारे मोदीन साहब बोले कैसी थी हिंदुस्तान ये तमिलनाडु के अंदर मुसलमानों की हालत। एक दाढ़ी छोड़कर रात को बस में जाना नहीं होता था। मुसलमान के भाई का घर के अंदर घुस को उनको कैसा टार्चर देते थे उनको कैसा धमकाते थे ये सब भी आपको तब देखी हमें। उस टाइम को हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हमारे मावा के बारे में इन्होंने सभी क्या क्या बोले। तब क्या करे जरे जने सब जनिया को भी गुस्सा आता है। ऐसा हमारे भी जरा गुस्सा है छोटे मोटे हरकतें कर डालें उसके वहां से उठा को दाली सो क्यारे घर को बोले तो 20 साल हुआ। 20 साल के आवाज से इतनी बड़ी सजा इससे बड़े बड़े जुर्मा करने सुनो सभी बाहर आ गए कि वो मुसलमानों को ये बेइंसाफी कि वो मुसलमानों को ये नाहकी। इसके वास्ते लड़ने के वास्ते हमें जुलाई 9 तारीख को कोयमुत्तूर में एक बहुत बड़ा मुट्ठगई पोराटम को चलाने वाले हैं। इसमें पूरे जने भी हमें शिरकत फरमाना ज़रूरी है हमारा फ़र्ज़ है। की कर को बोलेगा तो अब हिंदुस्तान में कितने की मुसलमान चुरा को क्या क्या की कर को जाके हमें उनके वास्ते नहीं लड़ रही हमारे वास्ते लड़े ना हमारी कौम के वास्ते लड़े ना एक जोश जज्बे के साथ लड़े ना। उनके वास्ते हमें जाना नहीं जाना भाई जाना नहीं जाना वो कोयमुत्तूर वाले के ऊपर फर्ज न है ये पूरे तमिलनाडु के अंदर पूरे मुसलमानों के वास्ते फर्ज है जाने का। हमारी जिम्मेदारी बनती है हमें जाकर उनको बाहर लाने का। और हमारे हिंदुस्तान का और हमारे तमिलनाडु का कानून क्या है अगर को बोलेगा तो कानून से काम नहीं चलता। पूरे मिल को जाको वहाँ कितने जने खड़ती वो देखती सो गवर्नमेंट कितने सिरा गिनती उन्होंने पहले क्या हमें कितने जाको कितना होना तो भी कोर्ट में डालो कि आप बात करो सट्टा समय में बात करो काम नहीं चलता। गवर्नमेंट कान डरती सो कर को बोलेगा तो पूरा हमें एकजुट हो को जाको वहाँ खड़ती ना तब गिनता है सिरा वो यहाँ से देख को कहाँ तक देखेगा तो भी हमारे आदमियाँ ही इसके वास्ता इनको अंदर रखे तो आज कहाँ ही उन्होंने वहाँ चाको इन्होंने मुट्ठगई करना शुरू कर डाले। इसके वास्ता हमें आपको नहीं छोड़ेगा तो इसका इफेक्ट इसका असर गवर्नमेंट के ऊपर भी पड़ता है आने वाले इलेक्शन के ऊपर भी पड़ता है। ये पूरे मुसलमानों की एक मांग होगी मुसलमानों का डिमांड होगा कर को तब भी गवर्नमेंट समझती सो। हमें 2 जने बैठ को क्या आवाज़ उठाए तो अच्छा बोलने के वास्ते 2 लाख टाइम देती हैं अच्छा भाई बैठो कहती बोल डाले तो उससे फ़ायदा नहीं होता। तुम्हें सब आवाज़ करना अंदर हमें 5 लाख से आवाज़ करते सब 21 तुम्हें पूरे मिल को 1 लाख एक नारा बोलते सब 21 वो देखती है गवर्नमेंट।
ये हिस्से के वास्ते इतने मुसलमान जम जाती क्या, इतने जने जुड़ती क्या कर को बोल को चाको उनको रिहा करते सो, और रिहा करने का टाइम भी जल्दी आगा। इसके वास्ता हमारी तमिलनाडु मुस्लिम उन्नत कलम की कोशिश से वो आदिनादन कमीशन भी आपको जम बना डाले, उन्होंने भी आपको हद तक रिपोर्ट भी तैयार कर डाल को ही। अब बाकी क्या है अगर को बोले तो हमारी एकता दिखाना, हमारी ताकत दिखाना, हमारी मजबूती दिखाना। हमें अगर से जाको उस दिन कोयमुत्तूर 9 तारीख जुलाई 9 तारीख को पूरे कोयमुत्तूर को ऐसा हला को रख डालेगा तो अपने आप हमारे भाइयाँ बाहर आ जाती हैं, उन्होंने भी उनकी बीवी बच्चों के साथ इतने दिन से नहीं, इसके बाद तो भी एक आज़ादी की सांस, और उनकी बीवी बच्चे उनको सब नवासे पोतरे से भी हो गया रहेगा, उनके साथ तो भी आखिरी दिन उन्होंने गुजारने के वास्ते हमें सब दुआ करना है और हमें कोशिश करना है। सिर्फ दुआ से अल्लाह हमारा पर रहम करता है। मैं पहले बोलेगा तो अल्लाह रहेगा तो क्या बोलता है, हमारी भी क्या तभी हमें हरकत करना, वो हरकत क्या कर को बोलेगा तो हमें सब एकजुट हो को कोयमुत्तूर को जाना। उसे ये मोहल्ले में कौन कौन आको कोयमुत्तूर को जाने वाले ही उन्होंने पूरे हमारे जिम्मेदार उस्मान अली के पास अगर से नाम दे डालो, पहले से बहुत दिन कम है, अभी एक 4 दिन ही 600 जल्दी दे डाले तो उन्होंने जाने का इंतज़ाम करती हैं। मेहरबानी फरमा को अल्लाह के वास्ते हमारे भाइयों के वास्ते ये मेहनत ये कोशिश तुम्हें ज़रूर करना। और एक बात बोल को मैं ख़त्म करता हूँ, उनको ऐसी हालत सभा हमने आने बहुत दूर नहीं है, आ सकती है तो अब हमारा वास्ते कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, कौन थे उठाता क्या भाई, उन्होंने आराम से वहाँ मेहनत पड़ रही। जेल की ज़िंदगी कैसी होती है सोच को देखी तुम्हें, जेल में कैसा खाना मिलता है, पानी मिलता है, सोने की जगह कैसी रहती है, वहाँ सोबत कैसा रहता है, हाँ एक एक दिन गुजारना कितना दिन कैसा मेहनत पड़ता है, कितनी दिक्कत से गुजरती है, सब जनियों को तुम ना मालूम। उनको ऐसा हालत हमारे ऊपर भी आने बहुत दूर नहीं है। उनकी रिहाई के वास्ते और हमारी हिफाजती के वास्ते जुलाई 9 तारीख को पूरे जने हमें यहाँ से कितने भी नौजवान आए, कितने भी बुजुर्ग आए, पूरे जने भी मिलकर इंशाल्लाह जाने की कोशिश करो, करते हैं क्या भाई, इंशाल्लाह 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 जाने की कोशिश करेंगे। हमारे उस्मान अली साहब के पास तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उन्हें बुला ले जाने का इंतज़ाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे सामने बात करने का से मौका दिए, सो ये मोहल्ले के TMM को शुक्रगुजार करते हुए, अल्लाह का शुक्रगुजार करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। बाखिर दन्ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।